हाउसवाइफ की 5 बचत आदतें जो कोई आपको नहीं बताएगा। क्या आपके घर में भी महीने की शुरुआत में लगता है कि इस बार तो आराम से बजट चल जाएगा, लेकिन महीने का आधा हिस्सा निकलते निकलते समझ नहीं आता कि पैसे आखिर गए कहाँ? कभी सब्जी पर खर्च, कभी बच्चों की जरूरत, कभी राशन, और फिर अचानक कोई ऐसा खर्च आ जाता है जिसकी हमने प्लानिंग ही नहीं की होती। लेकिन सच बताऊं, बचत हमेशा ज्यादा पैसे कमाने से नहीं होती। कई बार बचत हमारी छोटी छोटी आदतों से होती है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउसवाइफ की ऐसी 5 बचत आदतें जो किताबों में शायद आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर इन्हें घर की दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए तो महीने के अंत में काफी फर्क महसूस हो सकता है। एक, खरीदने से पहले घर में मौजूद सामान देखना। हम गृहिणियों के साथ सबसे ज्यादा बार क्या होता है? हम बाजार जाते हैं और सोचते हैं, अरे ये भी खत्म होने वाला है, अभी ले लेती हूँ। और घर आकर पता चलता है कि वही चीज पहले से एक पैकेट रखी हुई है। इसलिए मेरी पहली आदत है बाजार जाने से पहले घर की छोटी सी इन्वेंट्री चेक करना। रसोई में क्या है, राशन में क्या बचा है, फ्रिज में क्या रखा है, और अगले कुछ दिनों में वास्तव में क्या चाहिए। सिर्फ 5 मिनट सामान देखने की आदत आपको अनावश्यक खरीदारी से बचा सकती है। और हाँ, ऑफर देखकर हर चीज खरीदना भी बचत नहीं होती। अगर चीज की जरूरत ही नहीं है तो 20% डिस्काउंट पर खरीदी हुई चीज भी एक 100% खर्चा ही है। दो, बचे हुए खाने को बेकार न जाने देना। अब ये बात लगभग हर घर से जुड़ी हुई है। कभी चावल बच गए, कभी सब्जी थोड़ी ज्यादा बन गई, कभी रोटी बच गई, और कई बार हम सोचते हैं थोड़ा ही तो बचा है। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें अगर रोज वेस्ट हो तो महीने में काफी खाना और पैसा बर्बाद हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि खाना जरूरत के हिसाब से बने, और अगर थोड़ा बच जाए तो उसे अगले मील में नया रूप दिया जा सकता है। बची हुई सब्जी से पराठा, चावल से फ्राइड राइस, दाल से पराठे या दाल की कचौड़ी जैसी चीजें बनाई जा सकती हैं। इससे सिर्फ खाना नहीं बचता, उस खाने में लगा राशन, गैस, तेल और हमारी मेहनत सब बचते हैं। 3, हर महीने खर्च लिखने की आदत। आपको कोई फैंसी बजटिंग ऐप इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी डायरी रखिए और उसमें लिखिए राशन पर कितना गया, सब्जी पर कितना गया, बच्चों के खर्च में कितना गया, बिजली पानी और बाकी जरूरी खर्च कितने हुए। शुरुआत में आपको लगेगा कि इतना हिसाब कौन रखे, लेकिन 1 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पैसा सबसे ज्यादा कहाँ जा रहा है। क्योंकि जिस खर्च का हमें पता ही नहीं होता, उसे कम करना भी मुश्किल होता है। जिस खर्च का हिसाब है, उस खर्च को संभालना आसान है। 4, हर चीज तुरंत खरीदने की आदत छोड़ना। ये आदत बहुत छोटी है, लेकिन बहुत काम की है। मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई चीज देखी और मन किया, अरे ये तो मेरे घर के लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो तुरंत ऑर्डर करने के बजाय खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या बस इसे देखकर खरीदने का मन हो रहा है? अगर जरूरी है तो जरूर खरीदिए, लेकिन अगर सिर्फ मन है तो उसे अपनी शॉपिंग लिस्ट में लिखकर कुछ दिन रुक जाइए। कई बार 3 से 4 दिन बाद हमें खुद लगता है, अच्छा हुआ मैंने उस दिन नहीं खरीदा। क्योंकि जरूरत और इच्छा में फर्क समझना भी बचत की बहुत बड़ी आदत है। 5, महीने की शुरुआत में थोड़ी बचत अलग कर देना। और अब सबसे जरूरी आदत, हम अक्सर सोचते हैं महीने के आखिर में जो पैसे बचेंगे उन्हें बचा लेंगे, लेकिन सच ये है कि महीने के आखिर में अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसलिए तरीका थोड़ा उल्टा कर दीजिए। जितना संभव हो महीने की शुरुआत में ही एक छोटी रकम अलग रख दीजिए। रकम बड़ी होना जरूरी नहीं है, बचत की आदत बड़ी होनी चाहिए, रकम नहीं। चाहे 500 रुपए हो, 1000 रुपए हो, या आपकी परिस्थिति के हिसाब से जितना संभव हो। धीरे धीरे वही छोटी बचत किसी अचानक आने वाले खर्च के समय बहुत काम आती है। तो ये थी हाउसवाइफ की 5 छोटी सी बचत आदतें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से किसी के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा समय या कोई खास ज्ञान नहीं चाहिए। बस अपनी रोज की जिंदगी में थोड़ा सा ध्यान देना है। क्योंकि गृहिणी सिर्फ घर संभालती नहीं है, वो घर का बजट, राशन, जरूरतें
और भविष्य सब संभालती है। और अगर आपकी छोटी सी समझदारी से महीने के अंत में घर के कुछ पैसे बच जाते हैं, तो यकीन मानिए, वो छोटी बचत नहीं, आपके घर की बड़ी समझदारी है। अगर आपको लगता है कि ये बातें हर गृहिणी के काम आ सकती हैं, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे परिवार वाले या दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपने घर का बजट संभालता है। और कमेंट में जरूर बताइए, आपकी सबसे अच्छी बचत वाली आदत कौन सी है।